देशवासियों को मेरा संप्रेम नमस्कार। देशवासियों, कहते हैं कि जब इंसान इस धरती पर सब कुछ करने के बावजूद उचित फल नहीं प्राप्त कर पाता है, तब वह ईश्वर, अल्लाह, रब, भगवान, प्रभु को याद करता है। कोरोना से संक्रमण के कारण इस संकट की घड़ी में संपूर्ण विश्व की मानव जाति लगभग 4-5 महीने से संघर्ष करने के पश्चात भी उस सर्वशक्तिमान शक्ति की ओर कातर दृष्टि से देख रही है। मानव ने इस संक्रमण को रोकने हेतु अपनी समस्त वैज्ञानिक शक्ति, मानवीय शक्ति झोंक दी, लेकिन अभी तक वह असफल ही रहा है और दुख की इस घड़ी में भगवान को याद कर रहा है। इस संबंध में मुझे संत कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हे को होए कबीरा, दुख का हे को होए। अर्थात सभी लोग दुख में ही उस सर्वशक्तिमान का याद करते हैं, सुख में उसे कोई याद नहीं करता। जब मानव जाति को सुख होता है तो वह समझता है यह उसके अपने कर्मों का फल है, और यदि मानव जाति सुख में उस सर्वशक्तिमान का अगर सुमिरन करें, उसको याद करें, तो दुख ही क्यों होगा। भले ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद हों, लेकिन इंसान के हृदय के अंदर घर पर भी श्रद्धा के दरवाजे खुले हुए हैं और वह अपने अपने इष्ट देव से संकट की इस घड़ी से उन्हें बाहर निकालने की गुहार लगा रहा है। इस्लाम के अनुयायियों को इस वक्त पवित्र रमजान महीना चल रहा है और उनकी यह आस्था है कि अल्लाह बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही रहमदिल है और वह उन्हें और इस देश की जनता को इस पवित्र माह में उनके द्वारा की गई श्रद्धापूर्वक आराधना का फल अवश्य देगा। इंसानों के साथ साथ अब हमारे देश की राज्य सरकारें भी भगवान के सामने आर्थिक मदद के लिए झोली फैला रही हैं। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में स्थित विभिन्न मंदिरों से 10-10 करोड़ रुपया सरकार को दान देने का निर्देश दिए हैं। हालांकि इस पर विवाद छिड़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दान कभी भी अकड़कर नहीं मांगा जाता। सरकारें किसी भी मंदिर को दान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। हो सकता है देर सवेर मंदिर प्रबंधन इस निर्देश के खिलाफ हमारे देश की न्याय प्रणाली की ओर रुख कर सकते हैं। इस समय सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है कि हमारे देश में स्थित मंदिर काफ़ी धनवान है, उन पर अपार संपत्ति है और इस संपत्ति से देश के कई ऐसे मानव उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं जो सरकारें धन के अभाव में नहीं कर पा रही हैं। मंदिरों की संपत्ति पर कुछ लोग जनता का अधिकार चाहते हैं, क्योंकि यह संपत्ति आखिरकार जनता द्वारा भक्तिभाव से चढ़ावे की ही तो है। इस संपत्ति से देश में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएं तो इस संपत्ति की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कुछ मंदिरों पर इतना धन है कि वह एक छोटा मोटा देश चलाने की क्षमता रखते हैं। जब इस विषय पर एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने कुछ लोगों को लेकर एक डिबेट कराई तो पता चला कि ऐसे संकट के समय में भी इस फरमान को सांप्रदायिकता का रंग दिया जा रहा है। हिंदू धर्मावलंबियों का कहना है कि तमिलनाडु सरकार मस्जिदों को तो हजारों करोड़ रुपया का चावल मुफ्त देने के लिए बांट रही है, इसका फरमान जारी करती है, और मंदिरों से उल्टा 10-10 करोड़ रुपए देने का फरमान। ऐसा क्यों? मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चों के लिए फरमान क्यों नहीं, यह समझ में नहीं आता। खैर, हमें इस सांप्रदायिकता की बहस में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज
आज का विषय यह है ही नहीं। अच्छा तो यह होता कि तमिलनाडु सरकार, या मैं तो कहूँगा कि हमारी केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के समस्त मंदिर प्रबंधनों से अपनी वाक्पटुता के साथ ये आग्रह करें कि प्रत्येक मंदिर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार देश में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनवाए। साथ ही मोदी जी हमारे देश के उद्योगपतियों से भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए आगे आने का आग्रह करें, ताकि बिरला जैसे उद्योगपति ये समझ लें कि देश में यदि उन्होंने बिरला मंदिर बनाने की जगह अस्पताल बनाए होते तो आज इस संकट की घड़ी में यह देश की कितनी बड़ी सेवा कर रहे होते। इस कड़ी में विप्रो के अजीम प्रेम जी ने पहल करके मुंबई में 1000 बिस्तरों वाला एक बड़ा अस्पताल बनाने की घोषणा की है। मैं उनके इस कार्य की प्रशंसा करता हूं। अंत में मैं तो यही कहूँगा कि भाई आज विषय है भगवान को याद करने का। वह सर्वशक्तिमान है, उसे याद करें, निश्चित ही हमारे ऊपर आया हुआ ये संकट टल जाएगा, अवश्य ही टल जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।